गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में मैं और मेरी टीम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जनाब वेलकम वेलकम वेलकम। आज के राइजिंग पाकिस्तान में बहुत ही अगेन डाइवर्स किस्म की गुफ्तगू होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने उन पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए बात करना चाहेंगे जो कि स्किन कैंसर की डिजीज़ में मुब्तला है। एक ऐसी बीमारी है जो कि स्किन की बहुत सी बीमारियों में से एक है, लेकिन क्योंकि कैंसर का लफ्ज़ साथ जुड़ जाता है तो जाहिर है कि दिल दहल जाता है। और कैंसर मुख्तलिफ ऑर्गन्स का होता है। स्किन का कैंसर कैसे होता है, क्या एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए, इसका इलाज क्या है, इसका क्या कलर कम्प्लेक्शन से कोई ताल्लुक है कि नहीं, यानी जो डार्क स्किन के लोग होते हैं उनको स्किन कैंसर ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, जो लाइट स्किन के लोग होते हैं उनको ज़्यादा ये सब बातें आज हम करेंगे डॉक्टर मुबश्शिर डाहा से। और डॉक्टर डाहा जो हैं वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन की बीमारियों के माहिर डॉक्टर हैं। पहले भी कई बार राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ा चुके हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी कि ये एक ऐसा टॉपिक मैं लेके आना चाहता हूँ जिस पर कम कम पाकिस्तानी मीडिया पे बात होती है, लेकिन होनी बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आवेज़ा हम किए देते हैं आपके लिए। आप इस नंबर पे आमना और उनकी 4 मेंबर टीम के लिए अगर कोई सवाल भेजना चाहें, लेकिन अपने नाम और जगह के नाम के साथ, खुदा न खास्ता आपको खुद या आपकी फैमिली में किसी को स्किन कैंसर हो या जनरली आप इसके बारे में कुछ जानना चाहें, तो अपना सवाल मुख्तसर, टू द पॉइंट, फोकस्ड, क्लियर सवाल हमें लिख कर भेजिए और तकरीबन आधे पौने घंटे में डॉक्टर डाहा हमारे सेट्स पे होंगे और आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं स्किन कैंसर के हवाले से। 0308893649 जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है। इसके अलावा जनाब, आज एक नई दोस्त, एक नई साथी राइजिंग पाकिस्तान में मतलब हमें ज्वाइन कर रही हैं, हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन रही हैं। उनका नाम है हिरा अदनान। हिरा अदनान कौन है जी? हिरा अदनान हमारी एक छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी दोस्त हैं, प्यारी सी बच्ची हैं, मेरी क्लास फेलो हैं, और आज वो ग्रेविटी के बारे में कुछ आपको बताएंगे। बचपन में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में जब फिज़िक्स के साथ हम इंट्रोड्यूस हो रहे होते थे तो कशिश सकल, अब इसमें कशिश जो है वो काफ से है और सकल जो है वो काफ से है। इसको अदा करने के अंदर भी एक महारत चाहिए होती है। बहरहाल कशिश सकल के ऊपर, यानी कि जो ग्रेविटी है उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन देंगी, हम उनको वेलकम भी करेंगे एंड लेट्स सी कि वो हमारी फैमिली में एक क्या नया एडिशन लेके आती हैं। तो हिरा को हम वेलकम भी करते हैं और अभी कुछ देर में आपने हमें बताना है कि हिरा की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा ऑफ कोर्स राबेल होंगी मेरी साथी, जो कि आपके लिए 3 ज़बरदस्त मज़ेदार ख़बरें तो लेकर आएंगी ही, लेकिन इसके अलावा आपके मैसेजेस, आपकी तस्वीर, आपकी पेंटिंग्स, आपके शरारत से भरे तौसीक अंकल के मैसेजेस और उनके जवाब ये प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाएंगे। इसके अलावा जनाब, आज हमने बात करनी है माउंटेनियरिंग की, यानी कि कोह पहमाई की। पहाड़ पे चढ़ना किस किस को पसंद है ये बताएं। अच्छा, ख़ास तौर पे हमारे वो दोस्त जो साहिली इलाकों में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में रहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई रहते हो तो हम समंदर के साथ हैं, लेकिन पुकारते हमें पहाड़ हैं, बुलाते हमें पहाड़ हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ के हमारा दिल करता है हम कश्मीर के पहाड़ों में सैर करें, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में सैर करें, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में सैर करें। तो आप सब के लिए आज का सेगमेंट है कि माउंटेनियरिंग का ये शौक़ क्या है, ये शोबा क्या है, और इस पर 3 मेहमान हमारा साथ देंगे। डॉक्टर अब्दुल जब्बार भट्टी साहब, ज़ेबा बतूल और ताहिर इमरान खान। ये मतलब माउंटेनियरिंग के ट्रेनर्स भी हैं, माउंटेनियरिंग करना सिखाते भी हैं, लेकिन इसके अलावा ख़ुद भी ज़बरदस्त माउंटेनियर्स हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ज़मीन पे कम कम उतरते हैं। तो इनसे आज कुछ हम पहाड़ों की कहानी सुनेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ये सेगमेंट है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो कि मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी एक नई क्लास फेलो, मेरी दोस्त
हेरा अदनान आज हमें ज्वाइन कर रही हैं राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली को और लेकर आई हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प टॉपिक का सेगमेंट जो कि है ग्रेविटी, कशिश सकल। ये क्या होता है, ये सारी कहानी क्या है, हमें हेरा बतलाएंगी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हेरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास 5 में? जी। अच्छा, गुड। तो बताएं क्या टॉपिक है आज आपका? आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी, जिसको उर्दू में कहते हैं कशिश। ग्रेविटी इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि ग्रेविटी के बगैर इंसान का कोई बैलेंस नहीं होता और वो किसी भी चीज़ पे काबू नहीं पा सकता है। ठीक है। ग्रेविटी चीज़ों को बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस तरह ज़मीन के अंदर ग्रेविटी है वो हमें अट्रैक्ट करती है। यानी ज़मीन, ग्रेविटी का मतलब है कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी ताकत है जी, इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स है जो हमें जिसको नजर हम नहीं देख नहीं आती। सकते और हमें वो अपनी तरफ खींचती है। जी, और हमें पता भी नहीं चलता और हमें फील भी नहीं होता। अच्छा, इस वक्त हम ज़मीन की तरफ खींच रहे हैं। जी, और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी वजह से बैलेंस पे हैं और ज़मीन के ऊपर है, क्योंकि ग्रेविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओह, और अगर ये ना हो तो क्या होगा? अगर ये ना हो तो सारी चीज़ें हवा में उड़ती रहेंगी, कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं होगी, किसी भी चीज़ का कोई अच्छा, बैलेंस नहीं तौसीक होगा। अंकल जो है वो ऊपर ग्रिड के साथ ऊपर वहां से लटक के जी। शो कर रहे होंगे, जी, है ना? जी। वो जिशान बेचारा ऐसे ऐसे करके कैमरे को कहेगा तौसीक इधर किधर चला गया। वो ग्रेविटी हो तो प्लीज वापस आ जाओ जमीन पे। जिस तरह स्पेस पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स उधर जाते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप कुछ स्लाइड्स भी हमारे लिए लेकर आएंगे? जी बिल्कुल। तो कंट्रोल रूम से मैं कहूंगा कि हेरा की स्लाइड्स को आवेजा करें, यानी कि आज हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में, कशिश सकल के बारे में। अच्छा जी, पहली स्लाइड क्या है जी? न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ये क्या कहानी है भाई? बेसिकली न्यूटन ने ये ग्रेविटी डिस्कवर्ड की थी जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एक एप्पल ऊपर से फॉल होकर उनके हेड के ऊपर गिरा था और वो सोच एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल फॉल होके उनके हेड्स के ऊपर गिरा था। अब मैं इसका उर्दू तर्जुमा कर देता हूँ कि वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पर ऊपर से एक सेब गिरा था। जी, है ना? और वो सोच में पड़ हमारी गए उर्दू की टीचर का मैं नाम पूछना चाह रहा हूँ वैसे इस वक्त, और जिन्होंने तुम्हें ये उर्दू सिखाई है कि एक एप्पल ट्री से फॉल करके हेड्स पे गिरा था। और वो सोच में पड़ गए थे कि ये एप्पल गिरा है तो वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और एप्पल को उर्दू में क्या कहते हैं? सेब। आम। अच्छा, सेब कहते हैं। पक्की बात है? जी, नहीं नहीं, आलू बुखारा कहते हैं यार। नहीं नहीं, सेब कहते हैं। चलो ठीक, ओके। और वो सोच में पड़ गई थी कि ये जब एप्पल गिरा है तो ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, और इस दरख्त से नीचे क्यों गिरा, क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। हवा में क्यों जी। मुअल्लक नहीं हो गया। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की थी और उनको पता चला था कि एक इनविजिबल फोर्स है जो ज़मीन के अंदर से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसने ही जो एप्पल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, इसलिए एप्पल नीचे आया था और वहाँ से उन्होंने इसको ग्रेविटी का नाम दिया था। बिल्कुल। आइजैक न्यूटन जो कि बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट गुजरे, जिनकी मतलब उनकी डिस्कवरी से ही ये दुनिया इस वक्त चल रही है। जैसे कि हम इसे देखते हैं, ग्रेविटी इज़ एन इनविजिबल फोर्स, ये उन्होंने। अच्छा, वो आपने एरोज जो बनाए हुए हैं हेरा, ये क्या सीन है? ये एरोज बेसिकली इसलिए है कि जिस तरह अब ज़मीन के अंदर ग्रेविटी है ना, तो वो इसी वजह से ये इंसान जितने भी हैं ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही खड़े हो सक रहे हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये यहाँ पे खड़े नहीं हो सकेंगे। कोई अफ्रीका में है तो कोई अमेरिका में है तो कोई एशिया में है, लेकिन जा सब लोग सेंटर की तरफ रहे। अच्छा, ये साइड में बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा एक एग्जांपल है ये कि जिस तरह बॉल है उसका ज़्यादा वजन है, मतलब यानी उसका मास जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन उसको अपनी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट करती है। और एक तरफ एक पर है, मोर का पर है एक, और वो जब फेंक रहे नीचे तो वो आहिस्ता जा रहा है क्योंकि ज़मीन उसका वजन कम है और ज़मीन उसको आहिस्ता अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और वो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं हो सक रहा। यानी एक गेंद को और एक पर को अगर हम एक साथ छोड़ेंगे तो गेंद पहले पहुंच जाएगा नीचे, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे ज़्यादा है। ओके, इंटरेस्टिंग। और पर इसलिए आहिस्ता जाएगा क्योंकि उसका मास जो है वो कम है। ओके, इंटरेस्टिंग जी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये इस तरह है कि अब जैसे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, वो भी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो भी अपने जो एक उनका सरफेस है वो उसके ऊपर काबू नहीं रख सकेंगे और वो इधर उधर हो जाएंगे। वो भी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही रिवॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम का निज़ाम है, अगर ये भी एक मुनज़्ज़म तरीके से ना चल रहा हो तो सारे सैयारे आपस में टकरा भी सकते हैं, है ना? जी, वो ग्रेविटी की वजह से ही एक सितारा अपनी जगह पे रहते हैं और वो अपने मदार में रहता है। मैदान में रहता है। बिल्कुल। और इसमें भी ये देख सकते हैं आप कि ये सब कुछ ग्रेविटी की वजह से ही चल रहा है ये भी। और हमारा सोलर सिस्टम भी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही चलता है, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ सही बैलेंस नहीं हो पाएगी और वो हवा में उड़ती रहेगी हमेशा।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी कंट्रोल रूम, आगे क्या है हिरा के पास? अगला है कि अब जैसे हम लोग स्टेयर्स पे चढ़ते हैं हाँ। तो ऊपर चढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, बजाय इसके कि जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो नीचे चढ़ना हमारे लिए आसान होता है। हाँ, तो उसकी वजह तो ये कि तौसीक अंकल के घुटने जो हैं वो नहीं, रह गए हैं। उसकी वजह ये नहीं है। ये नहीं है? नहीं, बताओ फिर क्या है? उसकी वजह ये है, जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो ज़मीन के अंदर ग्रेविटी होती है, तो हम ज़मीन से दूर जा रहे होते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रेविटी से दूर जा रहे होते हैं। जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हम ज़मीन से दूर जा रहे होते हैं, ज़मीन अच्छा, से दूर जा रहे और होते हैं जब ना, हम नीचे आ रहे होते हैं ज़मीन से दूर जा रहे होते हैं और हमारा जोर लग रहा होता है, इसलिए हमारा और जब हम लोग नीचे आ रहे होते हैं तो ज़मीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, क्योंकि ग्रेविटी होती है ना उसके अंदर। ओके। ग्रेविटी हमें अपनी तो वो तरफ, आसान होता है नीचे। तो वो आसान हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट करती है। एक सेकंड, तो ऐसे चढ़ते गए तो वो जमीन से दूर हो रहे हैं, इसलिए एफर्ट ज्यादा लग रही है, और हमें वो लग जोर रहा होता लगा है कि रहे हमारे घुटनों का मसला जी। है, या वो भी मसला होता है, लेकिन असल में उन पे मसला इसलिए, उन पे बोझ इसलिए ज्यादा पड़ रहा होता है कि हम जमीन से दूर जा रहे हैं, और जब नीचे उतरते हैं पहाड़ तो से नीचे ज़मीन के उतरना पास आसान। आ रहे होते हैं ना, तो वो ग्रेविटी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। ओके, आगे क्या है जी? आगे अब जस्ट एक स्ट्रेट लाइट है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि स्ट्रेट लाइट वो होती है जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव करती है। अब ये भी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही करती है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइट के अंदर नीचे ग्रेविटी नहीं होगी ना, जिस तरह स्पेस के ऊपर ग्रेविटी नहीं होती है, लेकिन ये भी ग्रेविटी की वजह से करती है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इर्द गिर्द रिवॉल्व ग्रेविटी की वजह से करते हैं। इसलिए जो स्ट्रेट लाइट है ये भी ग्रेविटी के ही थ्रू रिवॉल्व करती है अर्थ पे, स्पेस पे। अभी एक एस्ट्रोनॉट है, जैसे हम लोग ने कार्टून्स या फिल्म्स में देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट है वो हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं, और वो हवा में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है, और वो उड़ते रहते हैं, वो हवा में मौल्लक रहते हैं, क्योंकि उनको कोई खींचने वाली चीज नहीं है। उनको कोई खींचने वाली चीज़ नहीं, और उनके लिए खाना पीना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है ना। तो जब वो पानी पी रहे होते हैं ना, तो वो निकालते हैं तो वो बबल्स की तरह उड़ जाता है पानी भी, और उसको ऐसे ऐसे पकड़ रहे होते और हैं, वो ऐसे ऐसे पकड़ रहे होते हैं, जैसे कि हमने फिल्मों में जी, देखा जी। है, इंटरस्टेलर और दूसरी फिल्में जो है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ उसकी। एग्जाम्पल अच्छा बताइए। अब क्या? जैसे ये देख सकते हैं, ये कार्ड है मेरे पास और एक ये कॉइन है। अब इस कार्ड को नीचे फेंकेंगे हम, तो ये आहिस्ता से फॉल हो गया नीचे, क्योंकि इसका जो मैस है वो कम है, क्योंकि पेपर का मैस जो है वो कम होता अच्छा, है। वो मेरे कैमरा पर्सन जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि हिरा से कहें कि इस कार्ड को यहाँ से ना फेंके, ऊपर से इसको यहाँ ऐसे, पहले मुझे देखो, यहाँ ऊपर रखो, जी, ऊपर, और फिर जरा उधर ग्रीन ग्रास में फेंको, अब फेंक दो। फेंको, ठीक है। अब ये आहिस्ता से नीचे गिरा, क्योंकि इसका जो मैस है वो कम है, इसका वजन कम है, तो ज़मीन इसको अपनी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट कर पा रही है, ठीक है। इसलिए ये आहिस्ता चला गया। अब एक ये कॉइन है, ये वो थोड़ा आहिस्ता थोड़ा तेज गिरा है, हाँ। क्योंकि इसका जो मैस है वो ज़्यादा है, और ज़मीन इसको जल्दी से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, इसलिए ये ज़्यादा तेज़ी से गिरा है। तो अगर मतलब मुझे जी और जो हमारे फोटोग्राफर मुर्तज़ा हैं, जी, उनको एक साथ ये पीटीवी की बिल्डिंग से नीचे फेंका जाए, तो तुम जरा उनको देखो और मुझे देख के बताओ कि पहले नीचे कौन पहुंचेगा। ये तो उनके मैस के ऊपर तो डिपेंड तुम करता है, देख के बताओ ना, ज्यादा मैथ्स किसका ज्यादा तुम्हें लग रहा है? दोनों का इक्वल लग रहा है मुझे। इक्वल, वेरी गुड। हिरा पास होगी भी, आइंदा इसको जरूर बुलाना है कि अगर इसने मुझे मुर्तज़ा जितना कहा है तो ये तो बहुत समझदार, अक्लमंद, दानिशमंद। लेकिन ये उनके मैस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना हल्का, अगर उनका वजन वेट कम है फॉर एग्जांपल, तो वो जल्दी तेजी से गिरेंगे, ठीक है, और आहिस्ता गिरेंगे, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो फिर आप तेजी से देखने में गिरेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है, किसका वजन ज्यादा है? इक्वल लग रहा है देखने इक्वल, में तो। वेरी गुड, देखने में equal है। शाबाश। इस तरह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अपना अंदाजा लगाऊं तो अपना इक्वल अंदाजा, लगता है। अपना अंदाजा। अच्छा, अगर मेरा वजन आप और मैं इकट्ठे ऊपर से छलांग लगाएं तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा? मैं पहुंचूंगा, इसलिए क्योंकि कि आपका weight of ज़्यादा course मेरा वेट ज़्यादा है। सो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक हमें चीज़ बताई है, और हम हमेशा सोचते थे कि कौन सी चीज़ पहले पहुंचती है, किसका, इसको वजन, अच्छा लेकिन हम वजन ये से भी नहीं इसको रिलेट किया जाता है ना, कि वजन क्या है, वजन भी बड़ी रिलेटिव चीज़ है। हम लोग ये नहीं सोचते थे कि, हम लोग बस ये सोचते थे कि कौन सी चीज जल्दी नीचे गिरेगी, ये नहीं सोचते थे कि Exactly. किसका वजन कम है कि वो जल्दी इसका नीचे गिरेगी। मैथ्स ज्यादा और इसका वजन क्या है, मैथ्स इसका ज्यादा। मैथ्स। थैंक यू वेरी मच हिरा, बहुत ज़बरदस्त तुमने आज प्रेजेंटेशन दी है ग्रेविटी के ऊपर, कशिश शकल के ऊपर। लेकिन जाते जाते क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई आता है तो उसको हम कैसे वेलकम करते हैं? हम एक हाई फाइव से वेलकम करते हैं। उधर पीछे छोड़ दो, वो राबेल लगी हुई है उस्मान के साथ, अपना माइक लगवा रही है, शोर मचा रहे हैं, धड़ल धड़ल चल रही है। ये लाइव शो का यही मजा है। तुमने इधर उधर घबरा के इधर उधर नहीं देखना, ठीक है? नहीं, ये नहीं, क्या, ये मुझे लोग बहुत कौन आ मजा आया आज गए? आके ये तो यहाँ पे। मेरा शो था तौसीक अंकल के साथ, ये कौन, ये राबेल कौन आ गई है ना? अगला सेगमेंट उसका है, तो वो उसकी तैयारी कर रही है। अब तो मुझे देखो,
और हाई फाइव करो जोर से, एंड नहीं उस वाले हाथ से, उस वाले हाथ से, एंड 3 एंड 2 एंड 1, और हम जनाब हिरा को वेलकम करेंगे कैसे, ऐसे, ये चीज, वेरी गुड, गुड जॉब हिरा, वेलकम टू द फैमिली। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में साथ एक छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद राबेल होंगी हमारे साथ, और राबेल लेकर आएंगे आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें, और खबरों के अलावा जनाब आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, कुछ आपके पेंटिंग्स, तस्वीर, मज़ेदार सीन है, रहिए हमारे साथ।